अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड विद साइदा। चटपटे करारे और मज़े के पेशावरी कबाब की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आपने एंड तक देखना है कि किस तरह हम आसानी के साथ ये वाले कबाब बना सकते हैं। तो 1 किलो मैंने बीफ लिया है। इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद इसमें हमने डालनी है सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज। सारी चीज़ें डाल के इसका कीमा बना लेंगे। तो बोनलेस मेरे पास बीफ था, कीमा बना लिया। अब हमने इसमें कुछ सूखे मसाले डालने हैं। एक से 2 चम्मच इसमें सूखा धनिया डालेंगे। अच्छे तरीके से धनिया को साफ़ करेंगे, फिर इसको कीमे में डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे और 2 से 3 चुटकी इसमें हल्दी जाएगी। अगर आप चाहें तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं, वैसे कलर के लिए ये अच्छी होती है। तो हल्दी थोड़ी सी डालेंगे और चाट मसाले का 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें हमने डालना है नमक हस्बे ज़ायका। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सारे मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपने करारा रखना हो उतने आप मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के इसमें बेसन का डालेंगे। बेसन को अच्छे तरीके से छान लेना है और इसमें 1 टीस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा और इसमें धनिया सब्ज़ जाएगा और 2 चम्मच के बराबर इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। तो सारी चीज़ों को इसमें कीमे में डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसके बनाने हैं कबाब। छोटे छोटे कबाब बनाएंगे, किसी भी शेप के आप कबाब बना सकते हैं। तो कबाब बना के हमने साइड पे रख लेने हैं और घी गर्म होने के लिए रख दिया है। कबाब बनाते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। और जो व्यूअर्स अभी अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा दूसरा चैनल है साजिका किचन। आप उस चैनल पे भी जाएं, उसका विज़िट करें, उधर से भी आपको सिंपल सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो घी गर्म हो चुका है। अब हमने चम्मच पे डाल के इसको घी में आस्ता से रख देना है ताकि घी उछलने ना पाए। और ये भी याद रखिएगा कि घी हमने फुल गर्म नहीं करना, बस नॉर्मल गर्म करना है। अगर ज़्यादा घी गर्म हो गया तो फिर ये ऊपर से जल जाएंगे कबाब, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने दरमियानी आंच पे इनको पकाना है, गोल्डन करना है। 2 से 3 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे, इसी तरह हमने दूसरी साइड पलट पलट के इनको गोल्डन कर लेना है ताकि अंदर तक पानी इनका खुश्क हो जाए और ये पक जाए। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें कढ़ाई में और जगह हो जाएगी तो इसमें हमने फिर और से भी कबाब डाल देने हैं। इसी तरह कबाब डालते जाएंगे और इनको पकाते जाएंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं और आसानी से बन जाते हैं। इस तरीके से आप घर में इनको बना सकते हैं। तो इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी कबाब की रेसिपीज़ लगाई हुई हैं। पूरे चैनल का विज़िट कीजिए, उधर से आपको ये वाली सिंपल सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी इसी तरह की। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी फ़रमान में रखकर बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करें। नेक तमन्ना और नेक दुआओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ भी रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ दिखाए, आमीन। तो इसी तरह हमने साइडें बदल के इनको गोल्डन कर लेना है और डिश आउट कर लेना है। तो ये आसान सी रेसिपी है। आप इस तरह इनको बना के फ्राई करके, हल्का सा फ्राई करके इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर जब आपने इस्तेमाल करने हुए तो इनको डीप फ्राई कर सकते हैं। हल्का सा गोल्डन करने के बाद इनको ठंडा करें, फिर ज़िप लॉक बैग में डाल के तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये सारे एक साथ ही फ्राई कर लिए हैं, गोल्डन हो गए हैं तो हमने इनको डिश आउट कर लिया है। इस तरीके से आप कबाब बनाएं, घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे और उंगलियां चाट चाट के ये वाले कबाब खा जाएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लीजिए चेक करें रेसिपी कैसी बनी है। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा, बहुत आला, ज़बरदस्त। जी तो नाज़रीन, नेक तमन्ना और नेक दुआओं के साथ साहिदा राशिद को दीजिए इजाज़त। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।